गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अग्निवेश आयुर्वेद क्लास में दोबारा से स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर पवन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ संविधा सिद्धांत। सो अब हम आज ज्वर चिकित्सा का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप जो वीडियो है उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको एज सून एज पॉसिबल आपको मिलेगा। सो अभी तक हम लोगों ने 171 श्लोक तक कंप्लीट किया है। अब 172 श्लोक पे हम लोग मूव करते हैं। अब तक मैंने आपको विरेचन और वस्ती का रूल बता दिया था कि अगर दोष कहाँ पे पहुँच गए हैं, पक्वाशय में पहुँच गए, आइदर वात प्रधान दोष हो, पित्त प्रधान हो, चाहे कफ प्रधान कोई भी दोष या फिर तीनों दोष मिलके कहाँ पहुँच गए हों, पक्वाशय में पहुँच गए हों, तो हमें क्या करना है, वस्ती प्लान करनी है और पक्वाशय की ओर मूव कर रहे हैं और पित्त प्रधान हो या पित्त कफ प्रधान हो तो हमें विरेचन कराना है। उसी के कंटिन्यूशन में अब अनुवासन वस्ती यहाँ पे बताई गई है। ज्वरे पुराणे समक्षीणे कफ पित्त दृढ़ाग्नये रुक्ष बद्ध पुरीशाय प्रद्याद अनुवासनम। तो यहाँ बोला गया है कि अगर ज्वर कैसा हो गया है, पुराना हो गया है, ज्वर पुराण हो गया है और कफ और पित्त कैसे हैं, वो क्षीण हो चुके हैं और कंडीशन कैसी है, स्टिल अभी क्या है, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है पेशेंट में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको नस्य का प्रयोग कब करना है, अगर कंडीशन क्या है, गौरवे शीर्षे शूले विबद्धेषु इंद्रियेषु च जीर्ण ज्वरे रुचिकरम कुर्यात मूर्ध विरेचनम। तो यहाँ बोला गया है, जो हमें अपामार तंडुली अध्याय में जहाँ पे बोला गया है आपको नस्य शिरोविरेचन बताया गया, वही सेम श्लोक, लगभग उससे मिलता जुलता हुआ श्लोक यहाँ भी बोला गया है कि अगर पर्सन में शिर में गुरुता हो, शूल हो और इंद्रियों में क्या हो, इंद्रियां सही से फंक्शन ना कर रही हो और ज्वर कैसा हो गया है, जीर्ण हो गया है और अरुचि जो सिम्टम है वो कम हो गया है, तो हमें क्या करना है, शिरोविरेचन या मूर्ध विरेचन आपको करना है। उसके बाद अभ्यंगाश पदेहंश परिषेक अवगाहने विभज्य शीतोष्ण कृतम कुर्या जीर्णे ज्वरे भिषक तैराशु प्रश्म याति बहिर्मार्गतो ज्वरा लभंते सुखम अंगानी बलवर्ण च वर्धयेत। उसके बाद आपको क्या करना है, अभ्यंग प्रदेय इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है अकॉर्डिंगली। अगर शीतलता ज़्यादा होगी तो आपको उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है और उष्णता ज़्यादा होगी तो आपको शीत द्रव्यों का प्रयोग करना है। और ज्वर कैसा हो चुका है, जीर्ण हो चुका है और जो उसको पेशेंट के लिए अच्छा हो, हम उस चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उस पर्सन का बल और वर्ण दोनों ही बढ़ जाते हैं। इति क्रियाक्रमं सिद्धो ज्वरग्नं संप्रकाशिता येषां तु येषं क्रमस्थानि द्रव्याणु ऊर्ध्वमतः शृणु रक्तशालयादयः शस्ता पुराणा षष्टकैः सह यवागु ओदनम लाजार्थे ज्वरितानाम ज्वरापहा। तो यहाँ बोला है इन्होंने दोबारा से वही सेम चीज़, आपको पर्सन को क्या करना है कि पर्सन को ज्वर की हमने सारी चिकित्साएं कर दी, हमने लंघन करा दिया। लंघन के बाद हमने क्या किया, अगर कफ प्रधान कंडीशन है हमने वमन कराया, विरेचन कराया, वस्ती कराई। इन बिटवीन जब वात पित्तोत्तर वाली कंडीशन थी वहाँ पे हम लोगों ने सर्विपान कराया, दुग्धपान भी कराया। अब सारी चीज़ों से क्या हो गया कि ज्वर कैसा हो चुका है, अब कम हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फूड कंटिन्यू रखना है, फूड के फॉर्म में तिक्त औषधियों से सादे रक्त आदिशाली का प्रयोग करना है, पुराण या सस्टिक चावल का आपको प्रयोग करना है या वागू का प्रयोग करना है, लाजा सत्तू, लाजा पेया का आपको यूज़ करना है। जो भी ज्वर को कम करने वाले मॉडलिटीज़ हैं उनको आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे कुछ पेया प्रयोग यहाँ पे बोला गया है, लाजा पेया बताया गया। लाजा पेया सुख जराम पिपली नागरेशताम पिवे ज्वरी ज्वर हराम क्षुधा अल्प अग्नि आदितः अम्लाभिषादी तामेव दानिम अम्ल सनागरम सृष्टविड पैतिको व अथ शीता मधु संयुताम पिबे पेया व रक्तशालीना पार्श्वस्ति शिरोरुचि। तो यहाँ बोला है कि लाजा पेया का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। लाजा प्रयोग कैसे बनाना है, यहाँ बोला गया है
पिप्पली नागर से क्या करना है, सिद्ध करना है। लाजा लाजा जो मार्केट में क्या आता है, खील आती है या फिर जो आपका लैया आती है, उसको क्या करना है, पानी में डिप करना है। ठीक है, अच्छे पानी व प्रभुत मात्रा में हमें क्या करना है, वाटर लेना है। उसमें क्या करना है, पिप्पली और नागर से आपको पिप्पली और नागर उसमें ऐड करना है। वो क्या होगा, ज्वर को कम करने वाली होगी और वो जो क्षुधा है उसका भी आपको क्या करेगी, क्षुधा भी बढ़ाएगी और अग्नि है उसको भी क्या करेगी, मेंटेन करेगी। उसके बाद अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा अम्ल की इच्छा हो रही है तो उसमें क्या करना है, आपको दाड़िम ऐड कर देना है और शुंठी नागर, दाड़िम और नागर साधित आपको द्रव्यों का प्रयोग करना है। जब पर्सन को क्या हो, अगर ज्वर में पर्सन को अम्ल खाने की अगर इच्छा हो रही है तो हमें दाड़िम को और नागर को ऐड कर देना है। अगर पर्सन में षष्ठविट पित्त कहो वात शीत मधु संयुताम, अगर पर्सन में अतिसार वाली कंडीशन है और पैत्तिक अतिसार स्पेशली है तो हमें क्या करना है, शीतल लाजा पेय का प्रयोग करना है। उसमें क्या ऐड करना है, मधु को ऐड कर देना है और पर्सन को पीने के लिए देना है। अगर पर्सन में क्या है, पार्श्व और वस्ती में रुझा है तो हमें क्या करना है, रक्तशाली जो राइस हैं उनमें हमें क्या करना है, स्वदंशा कंठकारिभ्याम सिद्धा ज्वराहराम पिबेत। तो पर्सन उसमें लाजा पेया में क्या करना है, स्वदंशा मतलब गोक्षुर और कंठकारी से सिद्ध लाजा पेया आपको पर्सन को देनी है। अगर पर्सन में क्या है, पार्श्व और वस्ती शिरोरुजा है, अगर ये कंडीशन है उसमें तो आपको स्वदंशक गोक्षुर और कंठकारी सिद्ध आपको लाजा पेया का यूज करना है। ज्वरातिसारी पेयवा पिबेत सामलाम शताम नरा कृष्ण पर्णी बला पर्णी बिल्व नागर उत्पलो धाने कही श्रुताम विदारी गंधाद्य दीपनी स्वेदनी नराम। तो यहाँ बोला गया है कि अगर पर्सन में क्या है, जो अतिसार की कंडीशन बनी हुई है तो उसमें क्या करना है, अम्ल द्रव्यों के साथ आपको क्या करना है, जो भी आपकी पर्णिनी है, कृष्ण पर्णी बला पर्णी, जो भी पर्णियाँ हैं, नागर और उत्पल और धान्य, इन सबको आपको ऐड करके पर्सन को देना है। ठीक है, अगर कास और श्वास है तो आपको क्या करना है, विदारी गंधा और दीपनी द्रव्यों का आपको यूज करना है। ठीक है, अगर विवद्ध वर्षा सयवाम पिप्पली आमलक श्रुताम, अगर कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है तो यव के साथ आपको क्या करना है, पिप्पली और आमलक को देना है। यव का मेन क्यों देने के लिए बोला गया है, विवद्ध वाली कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में, क्योंकि यव क्या है, रिच फाइबर डाइट है और वो क्या करेगा, जो स्टूल का बल्क है उसको बनाएगा और कॉन्स्टिपेशन उसको रिलीज करेगा। तो पिप्पली आमलक और यव के साथ आपको क्या करना है, लाजा पेया को ऐड करना है, लाजा पेया को देना है। सर्पिस्मति पिबेत पेयम जरी दोषानुलोमिनी कोष्ठे विवद्धे सरुजि पिबेत पेयम शतामजुरी मृद्विका पिपली मूल चव्य आमलक नाग्रही पिबेत सविल्वाम पेयम ज्वरे सपरिकर्तिके। अगर पर्सन में क्या है, परिकर्ति का रोग अगर डेवलप हो गया तो पेया के साथ या फिर वो लाजा पेया के साथ आपको क्या करना है, बिल्व जो है उसको ऐड करके आपको देना है। उसके बाद अगर अश्वेद निद्रा तृष्णार्थ पिबेत पेयाम ससरकरम नागर आमलक ही सिद्धा घृतवृष्टाम ज्वरापहाम। तो यहाँ बोला गया अगर पर्सन में बहुत ज़्यादा अश्वेद मतलब स्वेटिंग नहीं हो रही है, जो उसके जो हेयर फॉलिकल्स हैं जो ओपन नहीं हुए हैं प्रॉपरली, तो क्या करना है, और पर्सन में तृष्णा वाली कंडीशन बनी हुई है तो उसमें पेया के साथ मिश्री या शर्करा को ऐड करना है और नागर और आमलक सिद्ध से सिद्ध करके पेशेंट को देना है। ठीक है, उसके बाद आपको मांस रस का प्रयोग करना है। ये तो जो पर्सन क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, उसके लिए आपको मतलब वेजिटेरियन है तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। जो पर्सन नॉन वेजिटेरियन है उसको आपको क्या करना है, अगर पर्सन को साथ में हो तो सद्य बलकारक क्या आपको मांस रस का प्रयोग करना है। तो यहाँ बोला गया है लावान कपंजलान एणाम चकोरांश उपचक्रकाम कुरंगान कालपुच्छकांश हरिणान पृष्ठान प्रद्याद मांस सात्म्याय ज्वरिताय ज्वरापहान ईषद अम्लान न अम्लान व रसान काले विक्षणा कुक्रांश पयूरांश तिक्तिरौ क्रौंच वर्धकान गुरु उष्णत्वाद संशति ज्वरे केचित् चिकित्सकाः लंघनेन अनिल बलम ज्वरे यद्यधिकं भवेत्
विसंगा अल्प विषज्ञों विकल्पज्ञों दद्यात नापि कालविद। तो यहाँ बोला गया है कि जो पर्सन को क्या है, अगर साथ में है क्या, नॉनवेज पर्सन को साथ में है और विरुद्ध नहीं हो ऐसा आहार विहार आपको क्या करना है, ऐसे पशु पक्षी स्पेशली जो बोला गया है कि जंगल पशु पक्षियों का मांस रस आपको पेशेंट को देने के लिए देना है, क्योंकि पर्सन को अगर वो साथ में है तो उसको आप दे सकते हैं। और ये क्या होता है, सद्य बलकारक होते हैं। कौन सा मांस होता है, लावा कपिंजल एंड मतलब हिरण का मांस, और अब ये बोला गया कुक्कुट का मांस, मयूर का मांस, तितर का मांस, वर्तक का मांस। तो आपको जो कंडीशन है वैसा आपको सद्य बलकारक आपको मांस आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया है घर्माम्बु च अनुपानार्थम तुषिताय प्रदापयेत मध्यम या मध्य सात्म्यात यथा दोषम यथा बलम। तो यहाँ बोला गया आपने फूड दे दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को कंटिन्यूसली आपको घर्माम्बु मतलब ल्यूक वार्म वाटर आपको अनुपान के फॉर्म में खाने के बाद देना है। क्यों, ये क्या करता है, ये तृषिताय प्रदापयेत, और ये तृष्णा को शमन करता है। अगर मध्य से जनित ज्वर है या मध्य साथ में अगर किसी को है तो आपको क्या करना है, शीतल जल का प्रयोग करना है, जो आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें कषाय बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अथ ऊर्ध्व प्रवक्षन्ते कषाय ज्वरनाशना पाक्य शीतम कषाय व मस्तक परपटकम विवेद सनागरम परपटकम पिवेद व सदूरालभम किरात तिक्तम मुस्तम गुरुचि विश्वभेषजम पाठा उशीरम स उदीच्य पिबेद्वा ज्वर शांतये ज्वरग्ना दीपनाश्चयते कषाय दोष पाचना तृष्णा अरुचि प्रस्पना नाम मुख वैरस्य नाशना। तो आपको क्या करना है, कषाय का प्रयोग करना है, क्योंकि फूड दे दिया उसके बाद भी अभी ज्वर को क्या करना है, आने नहीं देना है, तो आप कषाय का प्रयोग करना है। तो आपको कषाय में क्या करना है, एक कषाय आपको बताया जो सर्व ज्वर नाशन जो सारे ज्वरों में हम दे सकते हैं। कौन सा कषाय, यहाँ पे बोला गया है नागर परपटक दुरालभा किरात तिक्त मुस्ता गुडुचि विश्वभेषज किसको बोलते हैं, आपको नागर को आप बोलते हैं, या फिर जो सोंठ को आपको विश्वभेषज बोलते हैं, पाठा उशीर उदीच प्रवेद्वा ज्वर इन द्रव्यों से क्या करना है, आपको कषाय बनाना है और पेशेंट को ज्वर की शांति के लिए पर्सन को देना है। उसके बेनिफिट क्या होंगे इस कषाय के, ये ज्वर को कम करती है, ज्वरग्ना दीपनाश्चयते दीपन जो अग्नि कैसी है कम हुई है तो उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। कषाय दोष पाचना, और ये दोषों का पाचन करता है। तृष्णा अरुचि प्रस्पना नाम मुख वैरस से नाशना, और तृष्णा अरुचि को खत्म करता है, और जो मुख का जो टेस्ट था पहले गड़बड़ हो गया था उसको क्या करेगा, अच्छे से माउथ की जो टेस्ट है उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि ये कमेंट्री वाला पार्ट है। यहाँ पे कषाय कैसे बनाना है ये बताया है स्पेशली चरक ने, कि मृदु द्रव्य लेंगे तो कितना वाटर लेना है, कठिन द्रव्य लेंगे तो कितना वाटर लेना है, पानी लेना, और कब कब आपको क्या कैसे चीज़ों को आपको ऐड करते हुए आपको कषाय फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मृदु कठिन द्रव्य से कषाय बनाना है या मृदु द्रव्यों से कषाय बनाना है। तो इन्होंने बस एक मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें बता दिया है कि इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, द्रव्य फॉर एग्जांपल 1:1 के रेशियो में लेना है। अगर एक कोड़ा द्रव्य लेना है तो इक्वल क्वांटिटी आपको क्या करनी है, उसमें ऐड करना है वाटर, और क्या करना है, ये मृदु द्रव्यों के लिए है। अगर द्रव्य कैसे हैं, मृदु हैं, तो एक कोड़ा द्रव्य लेना है और एक कोड़ा वाटर लेना है, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब उसमें अग्नि देना है और रिड्यूस करना है। जब 1/4 बच जाएगा तो आपको क्या करना है, फिल्टर करके पेशेंट को देना है। अगर द्रव्य कैसा है, कठिन है, तो एक कुड़ा द्रव्य और 2 टाइम्स उसके दो कुड़ा पानी लेके उसमें क्या करना है, उसको हीट अप करना है। हीट अप करने के बाद उसमें क्या करना है, जब वो 1/4 बच जाएगा तो आपको क्या करना है, फिल्टर करके पेशेंट को देना है। तो यह बहुत अच्छी चीज़ें दी है कमेंट्री वाले पार्ट में। श्लोक नंबर है आपका 197 to 199। अगर किसी को और ज़्यादा पढ़ना है कषाय कैसे बनाना है, डिफरेंट जो रेफरेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, तो अगर आप इसमें से पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे
विषमज्वर के लिए कषाय बताया गया श्लोक नंबर 200 से लेके 203 तक। कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुकरोहिणी पटोल सारीवा मुस्तम पाठ कटुकरोहिणी निम्ब पटोल त्रिफला मृद्विका मुस्तक वस्तुकहो। हाँ बोलो, क्लास चल रही है मेरी। ओके, थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मुझे आज यहाँ पे रोकना पड़ रहा है, तो बाकी का लेक्चर कल लेंगे, कल या परसों या नेक्स्ट वीक, सॉरी।